जी फॉर सबसे पहले डेफिनेशन में for loop is used to execute a statement, set of statements for a specified number of times. It is also called counter control loop. उसको counter control loop भी कहते हैं because if for loop used to execute a statement, a set of statement for specified number of times, fixed number of time कह सकते हैं इसको 10 दफा कोई चीज आपने एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद 5 दफा बार बार चीज को प्रिंट करवाना है. मतलब इन पहले से पता है अगर आपको प्रोग्रामर को कि इतनी दफा इटरेशन की जानी है तो देन वो प्रोग्रामर जो है वो फॉर लूप को इस्तेमाल करता है. सिंपलेस्ट लूप है और इसको समझना आसान है. दैट्स व्हाई मोस्टली प्रोग्रामर इस लूप का प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं. इसकी डेफिनेशन पढ़े एक दो दफा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसकी ना डिटेल सिंटैक्स पढ़ते हैं, उसके बाद डिटेल हम इसको 2 दफा रीड आउट करें और अपने रोल नंबर सेंड कर दें. आपने रोल नंबर सेंड नहीं किया. जी इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ. याद करने वाली चीज है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम और फिक्स नंबर ऑफ टाइम. अगर प्रोग्रामर को पहले से पता है कि ये चीज मैंने 10 दफा रिपीट करनी है, सपोज करें आपने टेबल प्रिंट करना है किसी नंबर का, मोस्टली हम 10 टाइम करते हैं. 1 2 1 2 2 2 4 10 टाइम चीज रिपीट होती है तो तब फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद अगर आपने कोई मैसेज प्रिंट करवाना है 20 और 30 टाइम्स फिर आप भी फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे. मतलब इन एडवांस आपको पता है हाउ मेनी टाइम लूप विल रिपीट और एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स. नंबर 2 पे कह रहा है कि जो वेरिएबल होगा दैट इज कॉल्ड काउंटर वेरिएबल. मतलब हम अगर ए यूज करते हैं फॉर लूप के अंदर तो हर दफा ए की वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा या फिर डिक्रीज किया जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, काउंटिंग करेगी. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड काउंटर वेरिएबल. उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है कि सिंपलेस्ट लूप और मोस्टली प्रोग्रामर फॉर लूप प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है जिसका सिंटैक्स.
सिंटैक्स होता है जेनेरिक फॉर्मेट या फिर इसको फॉर्मूला कह लें, समझने का तरीका कहा कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लिखा जाएगा। और सिंटैक्स में हम लोग लिखेंगे पहले कीवर्ड दैट इज फॉर, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, इट इज द फर्स्ट पार्ट और सेपरेट बाय सेमीकोलन, देन कंडीशन और अगेन सेमीकोलन और नंबर थर्ड पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और लास्ट पे पैरेंथेसिस क्लोज है और नेक्स्ट में इसकी बॉडी बना लें और स्टेटमेंट एक भी हो सकती है और सेट ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकती है, 1 स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन। ठीक है, देन बॉडी क्लोज कर दें स्टेटमेंट एंड लिखने के बाद। ये लीजिए, तो हो गया इसका सिंटैक्स, तरीकाकार लिखने का। फर्स्ट पार्ट होगा इनिशियलाइजेशन, देन होगी कंडीशन, फिर होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और आगे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि विद इन ब्रेस होंगी, जिसको हम बॉडी ऑफ लूप भी कहते हैं। और इनको कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहा जाता है जो कि ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ये सिंटैक्स दे दो दफा पढ़े, उसके बाद नेक्स्ट आगे इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि सिंटैक्स के पार्ट्स कितने।
जी फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट है इसका इनिशियलाइजेशन, उसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे पार्ट्स ऑफ फॉर लूप इनिशियलाइजेशन, this part execute the control enters the body of the loop। जी सब स्टूडेंट रोल नंबर सेंड कर दे अपने, आपके रोल नंबर नहीं आया आज ना, कहाँ बिजी हैं? 829 36 का आ गया है, 29 का भी आ गया है, रोल नंबर 30 का भी आ गया है। 830 को मैं सेंड कर देता हूँ। जी 802 भी आ गया, 806 806। Executes only once, that is the important part for MCQs। ये वाला पार्ट सिर्फ एक दफा चलता है जब फर्स्ट टाइम कंट्रोल बॉडी के अंदर एंटर होता है, ओनली वंस। ये एमसीक्यूज पॉइंट है जिसको हाईलाइट कर देता हूँ। फॉर लूप का फर्स्ट पार्ट जब सिर्फ एक दफा चलेगा जब कंट्रोल पहली दफा लूप की बॉडी में एंटर होगा, बाकी कंडीशन भी बार बार चेक की जाएगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी बार बार किया जाएगा और लूप की बॉडी भी बार बार एग्जीक्यूट होगी। सेकंड पार्ट है जी कंडीशन, और कंडीशन इज गिवन एज रिलेशनल एक्सप्रेशन, ये ऑलरेडी हम याद कर चुके हैं इसके अंदर। रिलेशनल एक्सप्रेशन और लूप की बॉडी तभी चलेगी जब कंडीशन ट्रू होगी। रिलेशन इज गिवन as relational expression loop body executes only when the given condition remains true। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट, सेकंड कंडीशन, थर्ड पार्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट,
This part execute after body of the loop. It changes the value of the counter variable, value of the काउंटर वेरिएबल आपके पास जब भी पार्ट चलेगा तो लूप की बॉडी उसकी काउंटर वेरिएबल में इजाफा होगा या उसको काम करेगा और उसके बाद फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट की जाएगी कंडीशन को चेक करने के बाद। इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है दी बॉडी जिसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। नंबर 4 स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, जो बार बार चीज को रिपीट किया जाएगा दोहराया जाएगा वो लूप की बॉडी है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी या स्टेटमेंट चलती है। This part of loop executes only as long as condition remains true। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। Set of statements can be written curly set of statement है तो इसके लिए बॉडी बनाना लाजमी है। That is called a compound statement। It is also called body of the loop की बॉडी भी है। ठीक है जी, अब इसकी एग्जांपल छोटी सी मैं आपके सामने लिख के इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि इनके सामने हमें चीजों की समझ भी आ जाए। सबसे पहले तो इसका कलर चेंज करते हैं और लेते हैं फॉर दैट इज अ कीवर्ड। उसके बाद काउंटर वेरिएबल लाइक a is equal to 1, a less than or equal to 5 और सेमीकोलन a plus plus। ये है लूप का स्ट्रक्चर। उसके बाद प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर हेलो प्रिंट किया, बैकस्लैश एन पे चले गए और ये सैंपल। कल हमने 1 to 3 सीरीज प्रिंट करना सीखा था, आज हम थोड़ा सा मूव करते हैं कोई भी स्ट्रिंग या अपना नाम या कोई भी चीज स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए बार बार। और लूप वेरिएबल काउंटिंग करेगा, काउंट करता जाएगा लेकिन एक ही वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि कौन सा पार्ट चलेगा, इनिशियलाइजेशन पार्ट चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पार्ट चलेगा और इसके चलने के बाद वेरिएबल ए में क्या स्टोर कर दिया गया, 1 स्टोर कर दिया गया। उसकी मेमोरी लोकेशन में 1 स्टोर होगा, ये बराबर। उसके बाद कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा, चेक किया जाएगा एट सेकंड नंबर। और हमने पढ़ा था कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट तो कंट्रोल नीचे जाएगा और बॉडी को चलाएगा। अब ये कंडीशन ट्रू है, 1 छोटा है 5 से,
कंट्रोल नीचे जाएगा, इसको चलाएगा, डबल कोड में जो भी लिखा है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा जब तक परसेंट साइन नहीं, इसके अंदर परसेंट साइन सवाल नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई यहाँ फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, डबल एल हेलो प्रिंट हो जाएगा, बैकस्लैश एन कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ से ऊपर जाएगा, ए प्लस प्लस, ए में एक का इजाफा होगा, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 छोटा है 5 से, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर आगे ये स्टेटमेंट चलेगी तो अगेन डबल कोड में जो लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब हेलो प्रिंट हो जाएगा, और बैकस्लैश एन कर्सर को फिर नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, यहाँ से कंट्रोल ऊपर जाएगा, ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेगा, वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 छोटा है 5 से, अगेन नीचे आएगा और फिर से हेलो प्रिंट कर देगा और कर्सर बैकस्लैश एन कर्सर को नेक्स्ट लाइन शिफ्ट कर देगा, इसकी वैल्यू प्लस प्लस करने के बाद 4 हो जाएगी, 4 छोटा है 5 से, आके कंडीशन ट्रू है, फिर लाइन चलाएगा, एग्जीक्यूट करेगा बॉडी को, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। आगे जी फिर ऊपर जाएगा, वैल्यू होगी 5, 5 लेस तो नहीं लेकिन इक्वल है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, लेस देन के लिए भी और इक्वल टू के लिए भी। अब फिर आके प्रिंट करेगा तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे हेलो निकल नजर आएगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ऊपर जाएगा, लूप की वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 6, दैट इज अ फॉल्स, तो फिर ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, मतलब 5 टाइम्स ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा या ये टेक्स्ट प्रिंट करेगा, ठीक है जी। हमने पढ़ा कि यहाँ से कंट्रोल इधर गया तो इस लाइन को चलाने के बाद यहाँ पे गया तो इंक्रीमेंट पार्ट चलता है, और यहाँ पे हमने यही लिखा कि इंक्रीमेंट पार्ट कब चलता है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी, बॉडी को चलाने के बाद इंक्रीमेंट पार्ट एग्जीक्यूट होता है, मतलब नंबर 3 पे ये वाली लाइन चलती है या बॉडी एग्जीक्यूट होती है। अगर हम इसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन, देन बॉडी ऑफ लूप, और नंबर 4 पॉइंट पे कौन चल रहा है, आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद कंट्रोल यहाँ से इधर आता है और अगेन कंडीशन को चेक करता है। हमने पढ़ा कि जब कंट्रोल यहाँ से इधर गया तो वैल्यू 1 थी, क्या हो गई 2 हो गई, आगे फिर कंडीशन देखा 2 छोटा है 5 से, फिर आके इसको चलाया, फिर वैल्यू हो गई क्या 3, यहाँ पे 3 हो गया, मेमोरी के अंदर वैल्यू चेंज कर जाएगी बिकॉज इट अ वेरिएबल, और हमने पढ़ा था वेरिएबल्स वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जी। यहाँ पे जाके फिर 3 लेस देन 5 है, अगेन ये बॉडी चलेगी, फिर 4 हो जाएगा, मेमोरी के अंदर 4 हो गया, और उसके बाद फिर 5 और 6 पे आकर टर्मिनेट हो जाएगी। लें जी, इसको सेव कर लें और इसको एक दफा रीड आउट कर लें और एक दो एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, उसके बाद वर्किंग फिर हम इसकी कल पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 दिन में भी आप याद कर लें, एक लूप अगर आपको याद हो गई तो नेक्स्ट 2 लूप वेरी सिंपल हो जाती है, लेकिन पहले वो अगर फुल फ्लेज अटेम्प्ट करेंगे, उसको अच्छी तरह से याद करेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको नेक्स्ट वाली थोड़ी आसान लगेगी। अगर 2 दिन कटिंग आपने पढ़ ली और याद कोई भी ना की तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पूरा चैप्टर 3 लूप्स ही है सिर्फ, और 2-4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और 80% चांस होता है कि लूप का एक क्वेश्चन पेपर में आता है, और लूप की डेफिनेशन भी आपने करनी है, उसके बाद इसका सिंटैक्स भी करना है, सिंटैक्स को एक्सप्लेन भी करना है, देन इसकी वर्किंग आपको लिखाऊंगा वो आपने याद करनी है कि किस तरह से चलता है, जो हमने सीखा है इधर 1 2 3 4 5 करके एग्जीक्यूशन ये कैसे है, ये इसकी वर्किंग है। तो पहले ये पार्ट चलेगा और इस सिर्फ एक दफा चलेगा, उसके बाद यहाँ से इधर आएगा कंट्रोल, कंडीशन चेक करेगा, फिर नीचे आएगा, बॉडी चलेगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, और ये सीक्वेंस जारी रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। दैट इज अ वर्किंग, वो कल लिखेंगे हम। अभी फिलहाल आप लोग इसको देखें, स्क्रीनशॉट लें और इसको याद करें, और एग्जांपल एक दो और मैं करवा देता हूँ, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आने आपको आंसी, तो वो फिर आपको अगर जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी अच्छी तरह आपको परफॉर्म कर लेंगे, और फॉल्ट को जितनी अच्छी तरह समझा होगा उधर आसानी से आप उसका आउटपुट लिख लेंगे, या उसके एरर्स वगैरह भी फाइंड करने आएंगे आपको, वो भी आप पास कर सकते हैं। कल हम वर्किंग करेंगे, उसकी एग्जांपल करेंगे और एक फ्लो चार्ट करेंगे, ठीक है, फॉर लूप का। जी नेक्स्ट ये कोड आपके पास, इसकी आपने आउटपुट बतानी है। सपोज लेट्स सी हमारे पास एक वेरिएबल है x, और फॉर लूप हम यूज कर रहे हैं,
और x इज इक्वल टू 10 है, आगे फिर सेमीकोलन है, x लेस देन और इक्वल टू लेस देन 16 है, सेमीकोलन है और x प्लस प्लस है, और प्रिंट एफ में लिखा हुआ है डबल कोट में %d बैकस्लैश t सॉरी और डबल कोट क्लोज कॉमा x। इसकी आपने आउटपुट बतानी है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसको मेमोरी में कुछ स्पेस मिल गई लाइक x। इसके हम पढ़ा था कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू होती है, उसकी भी हमें जरूरत नहीं है गार्बेज की, लेकिन कुछ ना कुछ ऑलरेडी पड़ा होता है, चैप्टर 9 में डिस्कस किया था। जब ये पहला पार्ट चलेगा, इनिशियलाइजेशन पार्ट हम इसको बोलते हैं, तो इसमें लूप वेरिएबल में या काउंटर वेरिएबल यहाँ पे हमारा x है, 10 स्टोर हो गया जी। 10 के बाद फिर कंडीशन आपके पास कंट्रोल आया और उसने देखा x छोटा है 16 से, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट नीचे आएगी कंट्रोल और इस लाइन को चलाएगी, %d को वैल्यू प्रिंट करेगा इंटीजर टाइप की, कॉमा के बाद आर्ग्यूमेंट के पास जाएगा, x में क्या पड़ा हुआ है 10 पड़ा हुआ है, वो ला के स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद टैब स्टॉप कंट्रोल कर्सर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, स्पेसिस छोड़ देगा, फिर कंट्रोल यहाँ से इधर जाएगा x प्लस प्लस, x में 1 का इजाफा हुआ, वैल्यू 10 थी, क्या हो गई 11। अगेन कंडीशन को चेक किया गया यहाँ से इधर, और 11 लेस देन 16 है, बिल्कुल ठीक है, आके प्रिंट कर देगा, कर्सर की पोजीशन पे 11 प्रिंट हो जाएगा। ले जी 11 प्रिंट हो गया। उसके बाद बस बैकस्लैश t टैब अगेन यहाँ पे कर्सर आएगा और ऊपर जाएगा कंट्रोल, वैल्यू क्या कर देगा जी 12 जो है वो छोटा है 16 से, तो यहाँ पे लाके उसने 12 भी प्रिंट कर दिया। अगेन कर्सर कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट टैब स्टॉप पे ऊपर गया, वैल्यू क्या हो गई 13, तो यहाँ पे लाके 13 प्रिंट कर देगा। अब सीक्वेंस आपको पता चल गया कहाँ तक प्रिंट होगा, 14 भी प्रिंट होगा, 15 लेस देन 16 है, कंडीशन ट्रू है, 15 प्रिंट होगा, और 16 प्रिंट नहीं होगा जब इसकी वैल्यू 16 होगी, 16 छोटा है 16 से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसकी आउटपुट ये आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट एक और छोटा सा कोड लिखता हूँ, थोड़ा चेंज मैं कर रहा हूँ। इंटीजर ए हमारे पास वेरिएबल है, फॉर कीवर्ड है a इज इक्वल टू 5 है, सेमीकोलन a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, सेमीकोलन a माइनस माइनस है, सेमीकोलन, और नेक्स्ट प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर क्या है, जी यहाँ पे %d है और \n है फॉर न्यू लाइन, कॉमा a। अब इसकी आउटपुट आपने बतानी है। स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास क्या साइन होगी, a को डिक्लेयर किया गया, उसको मेमोरी में स्पेस मिल गई। उसके बाद a की मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे 5 स्टोर कर दिया गया फर्स्ट इनिशियलाइजेशन पार्ट के अंदर, ये 5 आ गया। उसके बाद कंट्रोल इसके पास आया, कंडीशन के पास 5 बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है, आगे प्रिंट करेगा वैल्यू, स्क्रीन पे 5 प्रिंट हो जाएगा, बैकस्लैश n कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। उसके बाद कंट्रोल जाएगा ऊपर, इस पार्ट के पास माइनस माइनस, वैल्यू क्या हो जाएगी 5 के बाद 4 हो जाएगी। डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक काम करता है वैल्यू को, और 4 बड़ा है 0 से, बिल्कुल ठीक है, आके प्रिंट कर देगा 4, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, और उसके बाद 4 के बाद ऊपर जाएगा तो 3 कर देगा वैल्यू को डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और आउटपुट पे क्या प्रिंट हो जाएगा 3 प्रिंट कर दिया जाएगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। उसके बाद 2 प्रिंट होगा, इक्वल टू 0 तक जाना है, ठीक है, फिर 1 प्रिंट होगा, रिवर्स ऑर्डर में सीरीज प्रिंट हो रही है,
और फिर 0 प्रिंट होगा। जब भी वैल्यू माइनस हो के -1 हो जाएगी, माइनस माइनस करके, तो ये लूप खत्म हो जाएगा। ठीक है, जी इतना सा कोड आता है और इतनी सी आपने आउटपुट लिखनी होती है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वेरी सिंपल। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की हो या इसको समझा हो तो। लास्ट पॉइंट है जी हमारे पास, एक और कोड परफॉर्म कर लेते हैं। इंटीजर लाइक एक वेरिएबल है, ABC उस वेरिएबल का नाम है और उसको डिक्लेयर किया गया। फॉर लूप है, वेरिएबल हमने कौन सा यूज किया, ABC इज इक्वल टू 150, उसके बाद सेमीकोलन। ABC वेरिएबल थोड़ा हमने लेंथी लिया इस दफा, लेस देन और इक्वल टू हम कह रहे हैं कि 160 कर लेते हैं। उसके बाद ABC, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे इंक्रीमेंट को, इज इक्वल टू ABC, या शॉर्टकट कंपाउंड पढ़ा था हमने, उसको यूज में कह रहा हूँ, ABC प्लस इज इक्वल टू 5। ले जी, उसके बाद प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद डबल कोट्स के अंदर %d\n डबल कोट क्लोज और ABC वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। इसको समझते हैं केयरफुली, आपने देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, नाम क्या उसका, A, B एंड C। उसके बाद उस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया, किससे, 150 में स्टोर कर दिया गया, और 150 के बाद कंट्रोल यहाँ पे आया, इस वाले पार्ट के पास 150 ABC की वैल्यू है, छोटी है 160 से, बिल्कुल छोटी, आके प्रिंट कर देगा। मतलब क्या प्रिंट होगा, 150 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे डेफिनेटली चला जाएगा बिकॉज बैक सेशन लिखा हुआ है। उसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पे जाएगा तो इसको जरा समझना आपने, इसको एक्सपैंड करके अगर हम लिखें तो किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा था कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो ऑपरेटर प्लस का या अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर इकट्ठे हो जाए, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को एक्सपेंड करके लिखते हैं तो ABC वेरिएबल का नाम है, इज इक्वल टू ABC प्लस 3 है, ये इसका मीनिंग है। मतलब ये वेरिएबल दोनों साइड जाता है अगर यहाँ पे ऑपरेटर साथ में कनेक्ट किया हो। तो ये इसका मतलब क्या है कि ABC की वैल्यू में 3 ऐड करना है, जो भी आंसर आता है उसको दोबारा ABC में स्टोर कर देना है। तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ कि पहले ये एक्सप्रेशन वैल्यूएट होता है, जो भी रिजल्ट आता है उसको फिर इस वेरिएबल में दोबारा से स्टोर किया जाता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास ABC में क्या पड़ा, 150, 3 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 153, तो वो दोबारा कहाँ पे स्टोर देगा, वेरिएबल ABC की वैल्यू आ जाएगी। 153 चेक किया जाएगा, छोटा है 60 से, बिल्कुल, तो आके प्रिंट कर देगा 153, दैट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल ABC। यहाँ पे हमने इसे काउंटर वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल किया। अगेन कंट्रोल ऊपर जाएगा और 3 ऐड करेगा तो 156 हो जाएगा, डेफिनेटली वो भी प्रिंट होगा बिकॉज इज लेस देन 160, 156। नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट करेगा, 159 प्रिंट करेगा। 3 ऐड करता जा रहा है हर इटरेशन में। और एक एमसीक्यू आता है कि लूप का एक दफा जो चलना है, दैट इज कॉल्ड आइटरेशन। आइटरेशन आंसर है उसका, लूप के एक दफा जो रिपीट होने के अमल को आइटरेट कहते हैं, आइटरेशन कहते हैं। ले जी 153, उसके बाद जब ऐड किया जाएगा 3 तो वो क्या हो जाएगा 162, तो ये इसकी आउटपुट होगी, वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दैट इज द आउटपुट ऑफ। इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है कि इंक्रीमेंट आप एक का भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं एक का, जबकि मल्टीपल वैल्यूज भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं फॉर एवरी आफ्टर एवरी आइटरेशन ऑफ द लूप। ले बच्चे, दैट इज द एंड ऑफ द सेशन। इसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट में आपको वर्किंग और फ्लो चार्ट और एग्जाम्पल फोकस करेंगे, और 3-4 कोड और आपको करवा दूंगा जो प्रैक्टिस करके आप